सो लास्ट टाइम हमने ये काम किया था, फॉर्मिक के साथ फॉर्म हैंडलिंग की थी, और इसमें मैंने एक पोर्शन जो था वो कमेंट किया हुआ था, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द फॉर्म द इमेज पार्ट, कि हमने प्रोडक्ट का इमेज भी अपलोड करना है। पासवर्ड हमने खामखा बीच में शामिल कर लिया है, वो आपका सवाल था उसका जवाब दिया था, तो पासवर्ड को थोड़ी देर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम यानी जब हम रन करेंगे टेस्टिंग के लिए तो हम पासवर्ड वाला कमेंट कर देंगे, बिकॉज वो हमें बार बार तंग करेगा कि हम बार बार कंप्लीट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करने को कहेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने इमेज के साथ काम किया, और इमेज के साथ हमने ये देखा था कि नॉर्मली जब इनपुट टाइप फाइल होती है, आपको ये पता है कि इनपुट टाइप फाइल क्या करती है, सबको ऑलमोस्ट पता है जिन्होंने HTML का बेसिक जिनको हाउ नो है, कि आपको ये सिंपली चूज़र फाइल चूज़र देती है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोई भी आपको रन टाइम पे फाइल पिक करने की फैसिलिटी देती है ये। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह नॉर्मल ऑन चेंज का बिहेवियर या हैंडल चेंज का बिहेवियर नॉर्मली रिडक्स का हैंडल चेंज फंक्शन हैंडल करता है, इमेजेस को वो हैंडल नहीं करता, ठीक है। और इमेजेस को आप रिएक्ट या फॉर्मेट की डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके देखेंगे तो इन्होंने इमेज का कोई सोल्यूशन नहीं बताया हुआ, ना सिर्फ इमेज का बल्कि फाइल का कोई सोल्यूशन नहीं बताया हुआ। फाइल में कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, कोई वर्ड फाइल भी हो सकती है, कोई किसी और टाइप की फाइल भी हो सकती है। सो दे डिडंट गिव अस, कोई वीडियो ऑडियो फाइल भी हो सकती है, गिव अस एनी सोल्यूशन फॉर द इमेज अपलोडिंग। सो इमेज अपलोडिंग के लिए हमें कोई थोड़ी सी कस्टम लॉजिक लगानी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा मैनुअल या वनीला JS लिखना पड़ेगा, ताकि हम लिखेंगे और हम अपने कस्टम स्क्रिप्ट को या कस्टम पीस ऑफ कोड को, एक फंक्शन है छोटा सा, उसको लिख के हम प्लग इन कर देंगे या अटैच कर देंगे किसके साथ, फॉर्मेट के साथ, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। हम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सबको पता है। तो अब हम यहाँ पे जाके ये जो ऑन चेंज है ना, ये ऑन चेंज हम इसकी ये नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ये ऑन चेंज हम मैनुअली हैंडल कर रहे हैं, और ये तब का लिखा हुआ है जब हम फॉर्मेट यूज़ नहीं कर रहे थे। तो अगर हमें ये नहीं लिखना कस्टम, तो फिर हमें फॉर्मेट क्या देता है? फॉर्मेट हमें स्ट्रेट अवे क्या देता है? हैंडल चेंज का फंक्शन देता है, ठीक। तो इसका मतलब है बाकी सारी इनपुट फील्ड्स की हैंडलिंग कर लेता है वो, लेकिन दो फील्ड्स की हैंडलिंग इसने नहीं की थी, एक इमेज की और एक ड्रॉप डाउन की। तो इसके लिए फॉर्मेट ने ये कहा हुआ है यार कि जहाँ पे आपको लगे कि फॉर्मेट की लिमिटेशन है, फॉर्मेट इस फील्ड या इस इनपुट टाइप को हैंडल नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आप जाके फॉर्मेट का ही दिया हुआ एक फंक्शन है उसको यूज़ करना है आपने, और दैट इज़ रिलेटेड टू सेट फील्ड वैल्यू फॉर्मेट, ठीक है। सो फॉर्मेट ने एक बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है विच सेज फॉर्मेट, आप इधर देख लें या फॉर्मेट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में देख लें, ठीक है, बेहतर है कि फॉर्मेट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में देखें। तो फॉर्मेट ने हमें एक सोल्यूशन दिया हुआ है, और वो सोल्यूशन है आपका, इफ़ आई गो राइट इन हेयर, ये देखें यहाँ पे उसने सारा कुछ दिया हुआ है, डर्टी, एरर्स, हैंडल ब्लर, ये कुछ हमने पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़े हमने, डर्टी नहीं पढ़ा लेकिन एरर्स पढ़ लिए, हैंडल ब्लर पढ़ लिया है, हैंडल चेंज पढ़ लिया है, हैंडल रीसेट पढ़ लिया, हैंडल सबमिट पढ़ लिया, इज़ सबमिटिंग नहीं पढ़ा, इज़ वैलिड नहीं पढ़ा, इज़ वैलिडेटिंग नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे एक चीज़ रीसेट फॉर्म करा, यहाँ पे एक चीज़ जिसको मैं देखने के लिए आया हूँ, दैट इज़ सेट एरर्स, सेट फील्ड एरर्स, सेट फील्ड टच्ड और सेट फील्ड वैल्यू। अच्छा, ये जो फंक्शन जिसने दिए हुए ना, ये आपने किसी भी पर्टिकुलर इनपुट टाइप को कस्टमाइज़ करना है, किसी भी एरर को कस्टमाइज़ करना है, फर्दर कस्टमाइज़ करना है, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़, ये सारे फंक्शन इसने दिए हुए, ठीक है। ये जब ज़रूरत पड़ेंगे हम उसे कर लेंगे, और अगर नहीं ज़रूरत पड़ेंगे तो आप एक किसी फील्ड को कस्टमाइज़ करना सीख जाएंगे तो सारों का तरीका पता लग जाएगा। जैसे अभी हम फाइल हैंडलिंग के लिए फॉर्मेट को इंट्रिंसिक वे नहीं देता, तो हम क्या करने जा रहे हैं, फाइल हैंडलिंग का ऑन चेंज इवेंट क्या करने जा रहे हैं, कस्टमाइज़ करने जा रहे हैं। यानी फाइल चेंज के लिए हैंडल चेंज फॉर्मेट वाला काम नहीं करेगा। तो हमने ये यूज़ करना है सेट फील्ड वैल्यू। इसमें एटलीस्ट आपको दो पैरामीटर्स देने हैं। पहला पैरामीटर क्या देना है, फील्ड का नाम जो कि स्ट्रिंग की टाइप, जो स्ट्रिंग टाइप होगी, और दूसरी क्या देना है, उस फील्ड की वैल्यू जो एनी टाइप हो सकती है, यानी कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आई हैव टू यूज़ दिस सेट फील्ड वैल्यू। उसके लिए मुझे पहले थोड़ा सा ग्राउंड सेट करना है। सेट फील्ड वैल्यू आप अगर चाहें तो यहाँ से इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं, तो अदरवाइज अगर नहीं पढ़ना चाहते तो जस्ट डू फॉलो मी। तो इसका मतलब है कि हम इनपुट टाइप फाइल के लिए हैंडल चेंज नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अपना कस्टम फंक्शन लिखेंगे। और आपको ये बात पता है, बार बार ये कर चुका हूँ
इफ़ आई कैन ब्रेक इट, क्योंकि ये यहाँ पे छोटा सा फंक्शन लिखना है। आप चाहें तो इस फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर लें और यहाँ कॉल कर लें, आप चाहें तो यही फंक्शन डिफाइन कर लें। मैं यही डिफाइन करता हूँ, बाद में इसको उठा के ऊपर अलग से फंक्शन में जाके। तो आपको पता है कि जितने भी इवेंट हैंडलर्स हैं, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, वो एक इवेंट ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, सिंथेटिक बेस इवेंट, और हम उसको यहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया ई या EVENT, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, यहाँ तक सबको पता है। अब मैंने चूँकि कहा है कि हमने यूज़ करना है एक जो मैंने कॉपी की है सेट फील्ड वैल्यू, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये जो फंक्शन है सेट फील्ड वैल्यू का, ये मुझे बिल्ट इन मिला है किस में, फॉर्मेक की लाइब्रेरी में। तो फॉर्मेक की लाइब्रेरी में तो इसे यहाँ कहीं इंपोर्ट भी करना होगा मुझे, ठीक है। सो लेट मी इंपोर्ट दिस एज वेल। तो अब मुझे इसे यूज़ कैसे करना है, यानी इस फंक्शन को इस्तेमाल करके मैंने अपने इमेज की इनिशियल स्टेट, जो कि इनिशियल वैल्यूज़ के अंदर एक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। तो इसका मतलब है मैंने इमेज का जो पाथ है या जो भी इमेज है वो किस में स्टोर करना है, इस इमेज की प्रॉपर्टी में। तो इस इमेज को मैं कॉपी करूंगा और यहां पे लिख दूंगा दिस। ये क्या होगा, मेरा फील्ड नेम, यानी लेट इट बी इन द कमेंट्स। और यहां पे मैं क्या दूंगा, जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा या जो भी मेरे पास इमेज का पाथ आएगा या इमेज को रीड करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, तो मैं उसे यहाँ पास कर दूंगा। तो ये बेसिकली सेट फील्ड वैल्यू का पूरा सिंटैक्स है। अब ये जो रिजल्ट है ये हमें चाहिए, ये रिजल्ट बला क्या है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो मुझे बताएं कि जब हम ये फाइल चूजर या फाइल पिकर जावास्क्रिप्ट का हमने रखा, तो हमने इससे पहले कहा था कि ब्राउज़र की एपीआईज या वेब एपीआईज, हमने एक वेब एपीआई 2-3 पढ़ ली है, सेट टाइम आउट है, सेट टाइम इंटरवल है और फेच है। तो फेच बेसिकली क्या था, ब्राउज़र की एपीआई थी, ठीक है। ये एरर दे रहा है गालिबन क्योंकि मैंने कोड पूरा नहीं किया, इसलिए समथिंग इज ब्रेकिंग। ओके, सो ये कह रहा है कि ये एक्सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता सेट फील्ड वैल्यू जो मैंने अभी लिखा है। सो दिस एरर इज रिलेटेड टू राइट इन हेयर। सो अब हम अगर इसे जाएं यहाँ पे तो दे शुड बी न्यू एरर। उस पर वापस आते हैं, लेकिन पहले जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, हमने अभी तक जो 2-3 वेब ब्राउज़र एपीआईज पढ़ी हैं, उनमें फेच फंक्शन था। तो फेच क्या था, बेसिकली वेब एपीआई थी जो कि ब्राउज़र्स में बिल्ट इन होती है। ब्राउज़र्स में ये फैसिलिटी देता है कि उस बिल्ट इन फंक्शन को, एपीआई का मतलब एक बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे सेट टाइम आउट क्या था, एक बिल्ट इन फंक्शन है। आपका फेच क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह फाइल रीडिंग के लिए भी एक ब्राउज़र की एपीआई है, फाइल रीडर के नाम से। ये एपीआई क्या करती है, आपको जब भी आप फाइल पिकर से या फाइल चूज़र से कोई फाइल चूज़ करते हैं, तो इसके बिहाइंड द सीन हमें ब्राउज़र एक एपीआई देता है कि अगर आपको इस पिक किए जाने वाले इमेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इमेज का पाथ हो सकता है, इमेज का नाम हो सकता है, इमेज की टाइप हो सकती है, इमेज नहीं फाइल की टाइप हो सकती है, मतलब जेपीजी फाइल है, पीएनजी फाइल है, वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, क्या है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन रीड करके देगा, वो एपीआई जो कि फाइल रीडर के नाम से जावास्क्रिप्ट में या ब्राउज़र में अवेलेबल है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू समथिंग दिस विच इज़ कॉल्ड एज फाइल रीडर जावास्क्रिप्ट। मोज़िला डेवलपर की डॉक्यूमेंटेशन है, आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लें, बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हुए इस पर। तो ये जो फाइल रीडर के नाम से एक ब्राउज़र की एपीआई ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन अवेलेबल है, जिसको मोर और लेस सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी सारी कहानी टाइम हुआ तो आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज जितनी डिटेल मैं बताऊँगा यूज़ करने के लिए वो काफ़ी है। अगर आप इस फाइल रीडर में जाएँ तो यहाँ पे इस फाइल रीडर की डेफिनेशन में ये कुछ आपको एक हिंट देगा। पहले तो ये देखें कि ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी क्या है। ये इतने सारे ब्राउज़र, ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र यहाँ मौजूद हैं, सारे के सारे फाइल रीडर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमने ये करना है, सबसे पहले सिर्फ इतनी लाइनों को देखें। ये क्या कर रहा है, यानी फाइल रीडर की एपीआई क्या करती है, आपने न्यू के साथ फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना है। नॉर्मली जिन लोगों को पता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होते हैं, मैं प्रॉमिस के साथ भी बता चुका हूँ न्यू के कीवर्ड को, 1-2 गालिबन और यूज़ केसेस थे जिनको बता चुका हूँ।
तो ये नॉर्मली कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं या क्लासेस होती हैं जिनके साथ न्यू का कीवर्ड लगता है। तो हमने ना क्लासेस पढ़नी है ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ने हैं, पढ़ भी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी ज़्यादा कहीं तो। बहरहाल स्पेशली ये फाइल रीडर के नाम से बिल्ट इन एक क्लास अवेलेबल है, आपने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सिंपली आप एज इट इज़ इस पूरी लाइन को लिख दें, कॉन्स्ट रीडर इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर। तो ये जो रीडर का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा ना, इस ऑब्जेक्ट में आपकी फाइल की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इस फाइल रीडर को जाके पिक करना है और यहाँ पे आके ऑल द वे डाउन टू दिस वन, ये करना है आपने। ये फाइल रीडर बिल्ट इन है और ये ब्राउज़र की एपीआई है, और आपको पता है कि ब्राउज़र की कोई भी एपीआई है उसे कहीं इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे आपने फेच किया था उसके लिए कोई एडिशनल लाइब्रेरी नहीं की थी। तो पहली लाइन तो ये है कि ये क्या करेगी, फाइल रीडर की यानी फाइल रीडर के अगेंस्ट मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। अब इस ऑब्जेक्ट में कुछ पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम के हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को कैसे गेट किया जाता है, डॉट के साथ। और ऑब्जेक्ट में इन्फॉर्मेशन कितनी तरह से होती है, या तो मेथड होते हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड हो तो उसको यानी प्रॉपर्टी हो तो बगैर राउंड ब्रैकेट्स के, और मेथड हो तो विद राउंड ब्रैकेट्स। तो रीडर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कौन रिटर्न करता है, फाइल रीडर की क्लास, जो कि जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है, जावास्क्रिप्ट की एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला काम आपको देखें अगर, तो अगला काम ये कह रहा है जी कि रीडर डॉट ऑन लोड, ये रीडर वही ऑब्जेक्ट है और रीडर के उसी ऑब्जेक्ट में यानी रीडर डॉट ऑन लोड का मतलब क्या है कि ये एक उसकी प्रॉपर्टी है, और इसमें राइट साइड में मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, एक फंक्शन असाइन कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है और उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी में कोई नई वैल्यू असाइन कर दें तो उसकी पुरानी वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है। और अगर वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, रीडर का एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ऑन लोड प्रॉपर्टी को हम एक नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मेकिंग सेंस? तो मैं यहां से इस वाली पूरी चीज को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे आके इसको पेस्ट कर लेता हूं। सो रीडर डॉट ऑन लोड। अच्छा, चूंकि मैंने कहा कि जितने भी इवेंट हैंडलर सारे के सारे क्या थ्रो करते हैं, एक सिंथेटिक इवेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं। तो ये जो ऑन लोड है ये भी क्या है, इवेंट है। सेम लाइक ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन चेंज, तो ये ऑन लोड भी क्या है, एक इवेंट है। तो ये ऑब्जेक्ट मुझे रिसीव हो रहा है, मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ये यूज़ करना या नहीं करना, दैट डजंट मैटर, लेकिन मुझे ये यहाँ यूज़ नहीं करना, तो लिहाजा मैं इसके अंदर आके सिंपली आपको क्या कह देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। इसके बाद इस रीडर में सिर्फ ऑन लोड की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि रीडर एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके देख लें कि लेट्स सी, ये देखें फाइल रीडर डॉट अबॉर्ट, ये सारे इसके मेथड्स हैं। फाइल रीडर का जो ऑब्जेक्ट यानी फाइल रीडर हमें जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसके साथ कौन कौन से मेथड लग सकते हैं, अबॉर्ट है, रीड एज अरे बफर है, रीड एज बाइनरी स्ट्रिंग है, रीड एज डेटा यूआरएल है, और रीड एज टेक्स्ट है। ये सारे के सारे मेथड्स हैं जो कि रीडर के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद रीडर के साथ इवेंट कौन कौन से लग सकते हैं, अबॉर्ट है, एरर है, लोड है, हमने ये यूज़ किया लोड, ऑन लोड, ठीक है। उस ये सारे, इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, ये देखें फाइल रीडर की प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, एरर है और रेडी स्टेट है और रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने अगर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से समझा है तो हमें पता है कि कोई भी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। जो इवेंट्स हैं नीचे तीसरा जिक्र है, वो इवेंट भी किस शक्ल में आते हैं, बेसिकली प्रॉपर्टी की शक्ल में ही आते हैं। जैसे मैंने अभी क्या लिखा है, रीडर डॉट ऑन लोड, तो एज सॉर्ट ऑफ वो भी प्रॉपर्टी ही की शक्ल कंसिडर किया जा सकते हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी, एक एरर, एक रेडी स्टेट और एक रिजल्ट। जब यूजर ब्राउजर में फाइल पिक करता है तो फाइल पिक करने के बाद तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो फाइल पिक करने में कोई एरर आ सकता है, तो एरर के केस में एरर की इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलेगी, डॉट एरर की प्रॉपर्टी में। या तो फाइल रीड जब करेगा ब्राउजर तो फाइल में कोई एरर नहीं आएगा, फाइल सक्सेसफुली रीड हो जाएगी। जब फाइल सक्सेसफुली रीड होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, जो रीडिंग की यानी फाइल की रीडिंग की इंफॉर्मेशन है वो हमें कहां मिलेगी, फाइल रीडर डॉट रिजल्ट में मिलेगी। दो पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, ना अभी फेल हुआ है ना पास हुआ है, अभी प्रोसेसिंग जारी है। तो जब प्रोसेसिंग जारी है तो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कहां होगी, रेडी स्टेट में होगी।
और रेडी स्टेट की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं कॉन्स्टेंट्स। रेडी स्टेट आपको या 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा या 2 रिटर्न करेगा। अब 0 का मतलब क्या, नो डाटा हैज बीन लोडेड येट, यानी रेडी स्टेट का मतलब यह है कि उसने प्रोसेसिंग शुरू कर दी है लेकिन अभी तक कोई डाटा लोड। और रेडी स्टेट 1 का मतलब क्या है कि डाटा इज करंटली बीइंग लोडेड। और अगर रेडी स्टेट 2 हो जाए तो इसका मतलब डन, इसका मतलब द एंटायर रीड रिक्वेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, सो गेटिंग कंफ्यूज्ड? चले इसको जरा प्रैक्टिकली देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई है कि 3 चीजें इसमें हो सकती हैं, मेजरली 2 ही चीजें हैं, प्रॉपर्टी और मेथड। तो हम यहाँ पे इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे कंसोल लॉग के बजाय हम ये कहते हैं जी कि इफ रीडर, फाइल रीडर का जो ऑब्जेक्ट है वो रीडर से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो आप फाइल रीडर इसका नाम रखें या सिर्फ रीडर नाम रखें, कुछ भी रखें, आप इसको फाइल रीडर कह दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नाम तो ऑब्जेक्ट का कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा जी कि इफ फाइल रीडर डॉट रेडी स्टेट, ये आपको पता है कि रेडी स्टेट आपको क्या देगा, जो फाइल लोड हो रही है उसका स्टेटस देगा, अभी लोड नहीं हो रही या अभी लोड होना स्टार्ट नहीं हुई, या लोड हो रही है या लोड हो चुकी है। तो हमें क्या वैल्यूज रिटर्न करेगा, 0, 1 या 2। तो मैं कहता हूं कि कोई भी कोड तब चलाओ जब इसकी फाइल रीडर डॉट रेडी स्टेट क्या हो जाए, 2 हो जाए। और फाइल रीडर डॉट रेडी स्टेट 2 का मतलब क्या है, द एंटायर रीड रिक्वेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, फाइल रीडर डॉट रेडी स्टेट। अगर ये रेडी स्टेट 2 है तो इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल क्या हो चुकी है, रीड हो चुकी है। अब मैंने कहा जी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, फाइल रीडिंग के दौरान या तो सक्सेसफुली रीड हो जाएगी तो सारी रीडिंग फाइल की इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी, फाइल रीडर डॉट रीडर के अंदर, सॉरी डॉट रिजल्ट के अंदर। अगर कोई एरर आएगा तो कहाँ आएगा, फाइल रीडर डॉट एरर के अंदर। और अगर इन दोनों के बीच में अभी लाई कर रहा है कि अभी फेल भी नहीं हुआ और पास भी नहीं हुआ, प्रोसेसिंग जारी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन सारी कहाँ आएगी, रेडी स्टेट में आएगी। फिर रेडी स्टेट में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 0, 1 या 2। तो मैंने ये कहा कि फाइल रीडर डॉट रेडी स्टेट अगर 2 है तो इसका मतलब फाइल रीड हो चुकी है, कोई एरर नहीं आया। और अब अगला काम करो, अगला काम क्या है जी, फाइल रीडर डॉट रिजल्ट। तो मैंने क्या कहा है कि अगर फाइल सक्सेसफुली रीड हो चुकी तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी, फाइल रीडर डॉट रिजल्ट में आएगी। इनफैक्ट ये मैंने नहीं कहा बल्कि मैंने साथ में ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ओपन किया है कि फाइल रीडर डॉट रिजल्ट, द फाइल्स कंटेंट, द प्रॉपर्टी इज ओनली वैलिड आफ्टर द रीड ऑपरेशन इज कंप्लीट। तो मैंने इसलिए ये लॉजिक लगाई है कि जब रेडी स्टेट 2 हो तो तब रिजल्ट मुझे कहाँ दो, रिजल्ट में दो। एंड द फॉर्मेट ऑफ द डाटा डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द मेथड वगैरह वगैरह। बहरहाल तो ये तीनों प्रॉपर्टी समझ आ चुकी हैं आपको। अब इसके बाद इंस्टेंस मेथड क्या है, जरा ये उस पर भी फोकस करते हैं। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास ये फाइल की इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंची है या नहीं पहुंची। सॉरी, कौन सा ऑनलोड में क्या यूज नहीं हो रहा है, ये वाला छोड़ दें, इसको बंद कर दें, खत्म कर दें। हमने जरूरी जबरदस्ती यूज करना है, यानी वो इवेंट सिंथेटिक बेस्ड इवेंट ऑब्जेक्ट होता है हर उस इवेंट में। अब हम यूज करें या ना करें, अगर हमें जरूरत है तो हम यूज कर लें, नहीं जरूरत है तो छोड़ दें। तो मुझे नहीं जरूरत, मैंने रिसीव ही नहीं किया जी। यस यू आर राइट, जो भी वेरिएबल का नाम यहां रखेंगे एग्जैक्टली उसी वेरिएबल का नाम यहां रखें, ठीक है। अदरवाइज ये एरर आता तो आपने बचा लिया मैं उस एरर से। तो नॉर्मली अब मुझे कंसोल लॉग में क्या मिलना चाहिए, अगर ये रेडी स्टेट इक्वल्स टू 2 है, सारी फाइल रीड हो चुकी है, तो सारी फाइल की यानी रीड होने वाली फाइल की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलनी चाहिए, इस कंसोल लॉग में मिलनी चाहिए। सो लेट्स सी, और ये सारा काम होगा कब, इनपुट टाइप फाइल के ऑन चेंज पे, इनपुट फाइल टाइप के ऑन चेंज पे, ठीक है। अभी ये भी यूज नहीं हो रहा इवेंट, लेकिन मैं ये मिटा नहीं रहा बिकॉज इसको यूज करना है अभी मुझे। सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली वी गेट आउट ऑफ इट। सो अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ एहतियातन, सो दैट मेकिंग श्योर वी डोंट हैव एनी। अच्छा, ये एरर तो खैर आपको पता ही है, इसमें कुछ और कुछ नहीं पता तो अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला तो ये है जी कि JSX के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को हम वायलेट कर रहे हैं। JSX में पहली बात तो ये कि कोई अनपेयर टैग नहीं हो सकता, ये रूल आपको बताया गया है। JSX में कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं हो सकता जो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, यानी क्लास का वर्ड यूज नहीं हो सकता। क्लास की जगह हम क्या यूज करेंगे, क्लास नेम। फॉर का कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में लूप के लिए इस्तेमाल होता है, तो
जहां जहां HTML में फॉर लिखा हुआ है ना, ये वाला फॉर, वो मुझसे पूछ रहा है यार डिड यू मीन HTML फॉर? उन्होंने कहा जी फॉर तो JSX में मैं लिखने ही नहीं देता, HTML में फॉर ठीक है। सो उस फॉर की जगह आप क्या लिखें? HTML फॉर। ये एरर तो उससे रिलेटेड है। दूसरा ये कह रहे जी कि वार्निंग यूज ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू और वैल्यू प्रॉप ऑन सेलेक्ट इंस्टेड ऑफ सेटिंग सेलेक्टेड ऑन ऑप्शन। ये बता रहा है कि आपने जो ये वाला सेलेक्ट है, जो कि हमारा वैसे ही पूरा नहीं हुआ, कि इसके अंदर आप अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो आप वैल्यू का एक प्रॉप पास करें। शायद हमने वो प्रॉप मिस किया हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू दैट। तीसरा कह रहा है जी कि आप क्लास दे रहे हैं क्लास नेम की बजाय, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये तो अंडरस्टैंडेबल एरर्स है, जस्ट ये मेरी सुस्ती है कि मैंने फिक्स नहीं किया, अभी 2 मिनट में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। बट फॉर नाउ ओके, सो नॉर्मली जो जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग अगेन ऑफ द लाइन, हमने जो चीज़ डिस्कस की कि हमने जब ये वाली लाइन लिखी रीडर डॉट रीड एज डेटा URL, तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ये भी हमने यहाँ से पिक किया राइट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। ये पॉसिबिलिटी है जी कि फाइल रीडर डॉट अबार्ट, फाइल रीडर डॉट रीड अरे एज बफर, फाइल रीडर डॉट रीड एज बाइनरी स्ट्रिंग, रीड एज डेटा URL और रीड एज स्ट्रिंग। नॉर्मली हमने ये कहा है कि हम जब भी वेब API यानी ब्राउजर की जो API है या जो सर्वर की API है, उनको जब हम रीड करते हैं तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम क्या करें, डाटा को एसिंक्रोनसली रीड करें, बिकॉज यू नेवर नो हाउ मच टाइम इट कैन टेक, ठीक है। तो एसिंक्रोनस रीडिंग, तो जब हम ये वाला फंक्शन ये मैंने यूज किया, इनमें से कोई भी यूज करेंगे तो ये क्या करता है, स्टार्ट्स रीडिंग द कंटेंट ऑफ स्पेसिफाइड ब्लॉब। ये ब्लॉब क्या है बेसिकली, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी फाइलें हैं, जैसे मैंने फाइल की टाइप्स बताई हैं, वीडियो है, ऑडियो है, आपकी टेक्स्ट फाइल है, आपकी इमेज फाइल है, आपकी वर्ड की फाइल है, ये सारी की सारी फाइल्स को नॉर्मली हम ब्लॉब में बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीनिंग दैट कि इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली ट्रांसफरिंग एंड अपलोडिंग एन इमेज, हम उस इमेज को पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इमेज को कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल वेज। ये एक तरीका है कि हम बजाय इसके कि इमेज को अपलोड करें, हम इमेज को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में, और फिर इमेज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिकॉज अल्टीमेटली कंप्यूटर क्या समझता है, ऑब्वियसली बाइनरी ही समझता है। तो ये बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट एक खास किस्म का फॉर्मेट है जिसमें हम अपनी फाइल को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क पे, या फिर उसे हम मूव करते हैं फ्रॉम अराउंड। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का कस्टम सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, उसमें इस फंक्शन में ऑलरेडी है कि आप ये भी यूज कर सकते हैं, स्टार्ट रीडिंग कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड वंस फिनिश द रिजल्ट एट्रीब्यूट कंटेन्स द रॉ बाइनरी डेटा फ्रॉम द फाइल। ये जो हमें क्या देता है जी, स्टार्ट्स रीडिंग द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड ब्लॉब वंस फिनिश द रिजल्ट एट्रीब्यूट कंटेन्स अ डेटा URL रिप्रेजेंटिंग द फाइल्स डेटा। गॉट इट। तो ये एक डेटा का एट्रीब्यूट देता है और उस डेटा के अगेंस्ट हमें क्या देता है, एक पूरी की पूरी फाइल की ब्लॉब कन्वर्जन, यानी फाइल को ब्लॉब में कन्वर्ट करके हम उसका URL फॉर्मेट रिटर्न करता है, ठीक। तो दिस वाज द ओनली हर्डल कि हम यहाँ पे ये काम तो कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर रेडी स्टेट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो किससे चाहिए थी, इस फंक्शन से चाहिए थी। अब ये फंक्शन एसिंक्रोनस एग्जीक्यूट होता है, तो आप इसको हरगिज ये ना समझिएगा कि वो फंक्शन तो बाद में आ रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले कैसे यूज हो रही है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब एसिंक्रोनस फंक्शन होता है तो वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं होती, बल्कि एसिंक्रोनस का मतलब फाइल बिहाइंड द सीन रीड हो रही होती है। जो ही उसको ये रीडिंग की इंफॉर्मेशन इनफ मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी, तो वो इसको जाके मैच करने की पोजीशन में होगा और फिर ये अंदर आएगा। गॉट इट। सो दिस वाज द ओनली लाइन दैट वी वर मिसिंग। अब हमें बेसिकली क्या हो रहा है, इस रीडर डॉट रिजल्ट में इमेज रीड होके उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक। सो नाउ इफ आई गो बैक वंस अगेन, और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं और अब इस फाइल को मैं रीड करने की कोशिश करूं, किसी भी फाइल को, अब लेट्स सपोज दिस फाइल, और जो ही ये फाइल को उसने रीड, ऑन चेंज ट्रिगर हुआ, तो उसके अंदर इनसाइड ऑनलोड स्टेट, इनसाइड रेडी स्टेट, और उसके आगे देख लें जिस तरह हमें उसने बताया था, डेटा कॉलन इमेज की टाइप image/png, और आगे क्या है, बेस 64। ये बेसिकली उस इमेज की इनकोडिंग है बाइनरी फॉर्मेट में। बेस 64 बेसिकली डेटा इनक्रिप्शन की एक टेक्निक है। अगर आपने कहीं देखा हो, आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को अगर इनक्रिप्ट करना चाहें तो खुद आप इनकोड टू बेस 64, ये इनक्रिप्शन खुद भी कर सकते हैं आप किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को। आप लेट सपोज यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन दें, हेलो डियर
और आप यहाँ पे इनकोड करें तो ये आपको हेलो डियर की इनक्रिप्टेड फॉर्म इसने दी हुई। तो ये जो काम है बेस 64 इंक्रिप्शन का, ये ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट की एपीआईज कर रही हैं हमारे लिए बिहाइंड द सीन, ठीक है। अब जो भी इमेज मैंने यहाँ अपलोड किया है, इस पूरे के पूरे इमेज की जो यूआरएल है इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो ये बनी है। यूँ समझें कि उस पूरे के पूरे इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया और उस पूरे इमेज की बाइनरी इन्फॉर्मेशन ये है। जहाँ हम इस इमेज को डिस्प्ले करना चाहेंगे वहाँ हम ये बाइनरी इन्फॉर्मेशन को देंगे तो ये इमेज वापस कन्वर्ट होके नॉर्मल अपने पाथ में आएगा और ये नॉर्मल इमेज में कन्वर्ट होकर वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। गॉट इट। अब हम दिखाते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। यानी हमने इमेज रीड तो कर लिया। सपोज आप अक्सर देखते हैं कहीं ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे जब इमेज अपलोड करते हैं तो साथ में छोटा सा प्रीव्यू बॉक्स बना होता है, तो वो इमेज अपलोड होकर उस प्रीव्यू बॉक्स में दिख रहा होता है, ठीक। अगर वो इमेज ठीक लगे तो आप उसी को अपलोड करते हैं, अदरवाइज आप उसको चेंज कर लेते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा प्रीव्यू बॉक्स में क्रॉपिंग और कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी भी दी होगी, तो फिर यहीं से आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के अंदर उस कॉम्प्लेक्स लॉजिक को या खुद से लॉजिक लिख लें या कोई प्लग इन इंटीग्रेट कर लें जिससे आप क्रॉपिंग वाली फैसिलिटी या फंक्शनलिटी दे सकते हैं। सो हम अभी क्रॉपिंग शॉपिंग नहीं कर रहे, हमने जो अभी इमेज रीड किया है इसी इमेज को क्या करेंगे एज अ प्रीव्यू वहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा, दिखाने से पहले पहली बात तो ये है कि मैंने यहाँ पे एक और लाइन कमेंट की हुई है फॉर्मेट की। अच्छा, ये इमेज का टॉपिक मैं कल इग्नोर करने या स्किप करने की रीज़न यही थी कि इस पे ऑब्वियसली काफ़ी डिटेल्ड काफ़ी सारा टाइम लगना था, तो ये डेडिकेटेड लेक्चर इस काम के लिए था। तो ये जो काम है सेट फील्ड वैल्यू, बिकॉज अल्टीमेटली इमेज की जो भी इंफॉर्मेशन हम रीड कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को हमने कहाँ तक पहुँचाना है, अपनी इस इमेज फील्ड तक पहुँचाना है। और ये काम मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कि अगर आपने फॉर्मेट में किसी फील्ड में कस्टम वैल्यू सेट करनी है तो उस कस्टम वैल्यू सेट करने के लिए आपको क्या अवेलेबल है, सेट फील्ड वैल्यू अवेलेबल है। तो अब ये जो कंसोल कर रहा हूं मैं, इस कंसोल लॉग के बजाय यहां पे क्या कर दूंगा, सिंपल ये कर दूंगा। तो सेट फील्ड वैल्यू ने आपने पहले पैरामीटर में क्या देना होता है, उस फील्ड का नाम जिसकी वैल्यू आप सेट करना चाह रहे हैं, और दूसरे पैरामीटर में जो वैल्यू आप सेट करना चाह रहे हैं। तो जब अब क्या होगा, जब यही सारा काम होगा अपलोड होने में, तो कंसोल के बजाय ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस इमेज की फील्ड में, और ये पार्ट बन जाएगी किसका, आपके फॉर्मेट का पार्ट बन जाएगी। क्लियर हो ये बात। अब हमने क्या करना है, अब ऑब्वियसली इस फाइल की अगर एरर हैंडलिंग करनी है तो फाइल का एरर हैंडलिंग का मतलब यह है कि जब फाइल को मैंने फॉर्मेट के वजह से हैंडल नहीं किया तो इसके एरर को भी फॉर्मेट के वजह से हैंडल नहीं करेंगे, लेकिन इसके एरर को फॉर्मेट के एरर्स के ऑब्जेक्ट का पार्ट बनाया जा सकता है। जहां से मैंने सेट फील्ड वैल्यू कॉपी किया वहां सेट फील्ड एरर भी था, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो यहां पे ये जैसे सेट फील्ड वैल्यू है ना, वैसे ही सेट फील्ड एरर भी है। तो इसका मतलब आप कस्टम एरर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइल में भी तो बहुत सारे एरर आ सकते हैं, समझ आई बात। तो वो फाइल की एरर हैंडलिंग हम उसको देखेंगे, पहले हम फाइल को तो अपने मंतक की अंजाम तक पहुंचाएं ना। ये तो जस्ट एक मैंने एरर फिक्स किया, दैट्स व्हाई वो रिकॉर्डिंग के सच, क्योंकि वो सारी चीज रिकॉर्ड हो चुकी है ऑलरेडी जो हम कर रहे थे। वी वर स्टक इन एरर, तो वो एरर था ही कुछ नहीं सिवाय हमारी फील्ड के नेम्स के। तो खैर, अब आखिरी जो फील्ड है ये वाली, इसमें मैंने दिया जी आपको, लेट्स सी, और ये हम इसका इसमें चेंज किस में कर रहे हैं, ये अब देखें हमारी टाइपिंग मिस्टेक, और आप भी सोए हुए। ऑन चेंज का फंक्शन किस पे लगा रहे हैं, लेबल पे होना किस पे चाहिए, सेलेक्ट पे होना चाहिए इटसेल्फ। तो ये थोड़ी बहुत आप भी ध्यान दिया करें, अब बंदा बेचारा एक कहाँ कहाँ जाए। बस अभी 2 मिनट में मैं उनको बुलाता हूँ। सो ये ऑन चेंज हैंडल चेंज करेगा और अनब्लॉक। अच्छा, ये ऑन चेंज प्रोबेबली हैंडल चेंज अगर इसे हैंडल कर ले तो ठीक, अगर नहीं करेगा तो हम इसके साथ भी क्या रवैया करेंगे, सेट फील्ड वैल्यू जो ऊपर इमेज के साथ किया था, ठीक है। तो कल हम ये गलती कर रहे थे, लेट्स सी नाउ इफ इट स्टिल वर्क्स और नॉट। सो अगर हम यहाँ पे जाएं वापस और इसको रिफ्रेश करें अगेन, और इसको मैंने टच किया वापस बाहर आ गया एरर, टच किया वापस बाहर आ गया एरर, टच किया वापस आ गया एरर, और इसको टच किया वापस आ गया एरर,
ठीक है, और इसको टच करने से ही डर लगता है मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ऑब्वियसली फाइल सेलेक्ट करूँगा तो एरर नहीं आएगा, तो लेकिन अगर सबमिट करूँगा और फाइल सेलेक्ट नहीं होगी तो फिर इसका एरर आना चाहिए, ठीक है, जो कि आई बिलीव इसका एरर नहीं आ रहा। तो इमेज के एरर के लिए देख लेते हैं कि हमने इमेज का एरर डिस्प्ले किया हुआ है, यस टच्ड डॉट इमेज, अच्छा ये इमेज नहीं है, अब ये क्या है, अब बता रहे हैं, हम फिर वही गलती कर रहे थे, लिहाजा इसको इसको और इसको AVATAR अवतार। सो नाउ लेट्स सी, वो भी आ गया, प्लीज सेलेक्ट एन इमेज, ठीक है। अब ये 12 पे होना चाहिए कॉलम पे, जब हम इमेज दिखाएंगे तो फिर देख लेंगे। सो नाउ एवरीथिंग वर्क्स, यानी अगर मैं ये सारा कुछ काम कर रहा है, अब मैं इस पे आता हूँ वापस, कोई भी फील्ड एंटर की एरर हट गया, इसमें भी आके एंटर किया एरर हट गया, इसमें भी आके ये किया एरर हट गया, इसमें भी आके मैंने इमेज सेलेक्ट किया तो एरर हट गया, और इसमें भी आके मैंने ये सेलेक्ट किया तो एरर हट गया, और ये चीज़ सब कुछ ओके है। तो कल जो कैटेगरी काम नहीं कर रही थी वो भी गलती क्या थी कि हम लेबल पे चेंज कर रहे थे, हम उस पर नहीं कर रहे थे। सो दैट्स प्रीटी मच द कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म। आई एम सॉरी दिस वेंट अ बिट ऑड, बदकिस्मती से जो मुश्किल टॉपिक था स्लाइटली उसी में गलतियां ज़्यादा हुई हैं, और आई कैन अंडरस्टैंड कि जब पढ़ाने वाले टीचर से गलती हो जाए तो फिर स्टूडेंट का नॉर्मली वैसे ही साइकी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, यार है ये इनसे नहीं हुआ तो हमसे कैसे होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो गलती देखी है वो इतनी सिली मिस्टेक थी, इतना ब्लंडर था, मुश्किल नहीं है ये। तो ये मेरी वजह से इनकन्वीनियंस हुई है, दैट्स समथिंग विच आई कैन अपॉलॉजी फॉर, लेकिन ये